Hello and welcome. Welcome to your own health channel. Here with Dr. Kapoor once again. तो आज हम बात करेंगे अगेन कि हमारी कोशिश जो लगी रहती है कि हार्ट अटैक को प्रिवेंट करना है, हार्ट अटैक को प्रोग्रेस नहीं करने देना है, हार्ट अटैक की कमी लानी है इस दुनिया में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट इशू बना हुआ है एज फार एज द मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी इज कंसर्न ऑफ ह्यूमन रेस। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हमेशा हम डिस्कस करते हैं, कैसे बनता है, कैसे आता है, जीन से बनता है, खाने से बढ़ता है और वो ब्लड को थिक कर देता है। वो ब्लड जब थिक होता चला जाता है तो उसकी टेंडेंसी होती है बैठने लगता है, क्लॉटिंग करने लगता है और आर्टरीज में क्लॉट बनता है और हार्ट अटैक हो जाता है जब वो ब्लॉकेज कंप्लीट हो जाती है या एक्सीड करती है 80-90%। उसमें फिर हम लोग एंजियोप्लास्टी और कई पैलिएटिव मेजर्स यूज करते हैं, कोशिश करते हैं, पर एक बार कोलेस्ट्रॉल बैठ जाता है तो उसको निकालना इतना इजी नहीं होता क्योंकि फुल आर्टरीज में बैठता है। तो स्टेंट तो एक जगह लग जाता है, दूसरी जगह फिर चांस बनता है। तो क्यों ना हम इस कोलेस्ट्रॉल से ही छुट्टी पा लें। छुट्टी पाने की कोशिश की गई हो, आपने सुना होगा बहुत सारी स्टैटिन्स टैबलेट अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ, कई तरह के नाम हैं, ट्रेड नेम, फार्माकोलॉजिकल नेम, जिनको हम स्टैटिन्स कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल डिक्रीजिंग मेडिसिन, 1 pill a day कीप्स कोलेस्ट्रॉल अवे। ये सालों से, जब 20-25 साल से चल रहा है, दे हैव बिकम $1 billion कंपनीज, दे हैव डन गुड जॉब प्रॉब्ली। We are not sure, some people are sure, some people are not sure, but definitely patients who have heart attack already, who are diabetic, who are severe hyperlipidemic, जिनकी फैमिली में रन करता है, उनमें बहुत हेल्प करती है। लेकिन वही है ना, 1 pill a day keeps the doctor with you all the time. You keep on getting prescriptions and prescriptions over the time. एक पिल कभी 10 मिलीग्राम की, कभी 20 की, कभी 40 की, 80 खाते बॉडी में कम्युलेट होती है, लिवर पे कभी कभी जोर डालती है, आपकी मसल्स पर ब्रेक डाउन करती है। तो वो सब साइड इफेक्ट्स प्लस डेली का काम। तो अभी तो लोग चाहते हैं कि मूविंग अवे फ्रॉम डेली पिल्स फॉर एवर, रोज का छुटकारा चाहिए हमें। तो इस पे बहुत काम हुआ और काम हो रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि हो सकता है बहुत दिन दूर नहीं है जब आप एक इंजेक्शन ले लीजिए और अपनी जिंदगी भर कोलेस्ट्रॉल से दूर रहिए। बहुत अच्छी स्टडी हो रही है। इनफैक्ट 21-22 में तो कुछ इंजेक्शंस रिलीज भी हो गए जो हम लोग यूज कर रहे हैं अपने पेशेंट्स में। फॉर once a month इंजेक्शन है, इस तरह के हैं, once a week है। बट रिसेंटली वी हैव इंजेक्शंस अवेलेबल विच आर गिवन once in 3 months to once in 6 months to once in 1 year. They have also come. बट फिर भी लोग कहते हैं कि यार ये, इसके अलावा ये पॉसिबिलिटी है कि कभी भी कुछ ना लेना पड़े। वो भी मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ, व्हाट इज कॉल्ड एज जीन एडिटिंग थेरेपी। तो कोलेस्ट्रॉल मेनली लिवर से बनता है, जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है ना, 70-80% जो फॉर्म करता है कोलेस्ट्रॉल ब्लड का, जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो लिवर में कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होती है। एलडीएल रिसेप्टर्स होते हैं, तो उस सिस्टम से लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कि बड़ा खतरनाक, जो मेन होता है कल्प्रिट, वो बनता रहता है और बढ़ता रहता है। तो इस पे ही स्टैटिन्स वर्क करते हैं, लेकिन वो रोज लेने पड़ते हैं क्योंकि उनकी मेटाबॉलिक सिस्टम ऐसा है कि वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं। ऐसे ही जो इंजेक्शन है, हो सकता है कि वो 1 महीना काम करते हो, लेकिन इफेक्टिव है। ऐसा नहीं कि दे आर नॉट इफेक्टिव, दे आर इफेक्टिव, दे हैव टू टेक द मेडिसिन। लेकिन कोई भी बॉडी में जो प्रोटीन होता है उसके पीछे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इन ईच एंड एवरी सेल, व्हाट इज द आरएनए डीएनए सिस्टम, जिसको कहते हैं जीन्स। तो जीन्स डिक्टेट करते हैं सिस्टम को कि प्लीज गो एंड फॉर्मिंग द कोलेस्ट्रॉल। वो ऐसे एक सिस्टम होता है PCSK9। PCSK9 भी जीन से फॉर्म होता है और वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो इस PCSK9 पे के प्रोडक्शन को हमें अगर ब्रेक लगाना है, तो वो जीन जो प्रोड्यूस कर रहा है इसको, उस पर ब्रेक लगाना है और सेल्स में एडिट कर दीजिए, परमानेंटली एडिट कर दीजिए। एंड दिस इज व्हाट द स्टडी इन 24, 25, 26 विल give you the answer. Maybe in next year we'll have those injections which are called as the gene editing therapies. उसमें एक इन्फ्यूजन आपको दे दिया जाएगा आईवी एक बार में, और उससे 70% तक कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। तो इनिशियली ये जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इंजेक्टेबल आए हैं,
इंक्लूडिंग जीन एडिटिंग थेरेपी जो आएगी वो उन पेशेंट में जो स्टैटिन से कंट्रोल नहीं होते या स्टैटिन टॉलरेट नहीं करते, उन केसेस में लगाएंगे. पीपल हु आर नॉट कंप्लायंट विद द ट्रीटमेंट सिस्टम, they will be given those medicine, and ultimately I'm sure one day people will love to have infusion therapy. उनको बीमारी हो ना हो वो कोशिश करेंगे कि पहले से ले लो, स्पेशली जिनके घरों में फैमिली में हाइपरलिपिडीमिया है, सीवियर कंबाइंड हाइपरलिपिडीमिया, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की वजह से उनके हार्ट अटैक 15, 20, 25 की एज में भी होने लगते हैं, इवन अर्ली. तो उन केसेस में तो वो प्रिवेंटिव मेजर की पॉइंट ऑफ व्यू से बचपन में ही एज ए फॉर्म ऑफ जीन थेरेपी लगा लेंगे, ताकि वो जीन जो ओवर प्रोड्यूस कर रही है उस कोलेस्ट्रॉल को, उसको एडिट करके उस डायरेक्शन में ले आए कि PCSK9 जो प्रोड्यूस होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है, उसको इनहिबिट कर दें परमानेंटली, एंड यू रिमेन कोलेस्ट्रॉल फ्री. कोलेस्ट्रॉल उतना ही आएगा बॉडी में जितना कि बॉडी के और हार्मोन्स और सिस्टम्स के लिए ज़रूरी है, और आप हार्ट अटैक को बाय बाय टाटा कर देंगे. I hope this will happen. I'm sure it will happen. Thank you so much. God bless you. Be healthy. Keep healthy. Thank you.